जहां दुनिया मून मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन की तरफ भाग रही है, वहीं पाकिस्तान ने अपना भविष्य डोंकी डिप्लोमेसी में देख लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाकिस्तान की आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु है गधा। जिस देश में कभी घोड़े रानियों के महलों में नाचते थे, वहां अब गधे सोने के अंडे देने वाले जीव बन चुके हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है। लोन के लिए भीख मांगते पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही पाकिस्तान को भी गधे का सहारा मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। जिस देश को चीन का आयरन ब्रदर कहा जाता है, अब वो धीरे धीरे डंकी डीलर बनता जा रहा है। सीपीएसी, बेल्ट एंड रोड जैसी भारी भरकम घोषणाओं के बाद अब पाकिस्तान अपने सबसे वफादार नागरिक, सार्केज्म की भाषा में बोलूं तो गधे को चीन भेज रहा है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि एक सीरियस एक्सपोर्ट स्कीम है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की माने तो 2019-20 में जहां गधों की संख्या 55 लाख थी, वहीं 2023-24 तक ये बढ़कर 7 लाख हो गई है। जबकि घोड़े और खच्चर बेचारे वही के वही पड़े हैं, क्योंकि उनका डिमांड चार्ट चीन को पसंद नहीं। पाकिस्तान के लिए गधे आजकल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो गए। इनकी कीमत आजकल घोड़े से भी ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी गधों के व्यापार में लगी हुई है। कई लोगों की रोजी रोटी का जुगाड़ गधों के जरिए हो रहा है। गधे न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए, साथ ही पाकिस्तान की सरकार के लिए भी फायदेमंद है। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार दूसरे देश को गधे बेचकर कितने रुपए की कमाई करती है। पाकिस्तान में पहले जो गधे 30,000 के आसपास मिल जाते थे, आज उनकी कीमत लाखों में पहुंच गई है। ज्यादातर हिस्से में इसकी कीमत 2 लाख रुपए के आसपास है। इसकी कीमत के पीछे चीन का हाथ है। दरअसल चीन भारी संख्या में पाकिस्तान से गधे खरीदता है और इनकी खाल से एक खास किस्म के दवा का निर्माण करता है, जिसे एजीआईओ कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका इस्तेमाल शक्तिवर्धक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, ट्यूमर और एनीमिया में किया जा रहा है। इसी के चलते चीन इनको बड़ी संख्या में पाकिस्तान से खरीदता है और फिर मारकर दवा बनाता है। अगर बात करें कि पाकिस्तान गधों को बेचकर कितने रुपए कमा लेता है, तो पाकिस्तान में लगभग 60 लाख लोगों की दैनिक जिंदगी का गुजारा गधों के व्यापार से होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गधे की औसत कीमत 30,000 से 50,000 पाकिस्तानी रुपए तक होती है। कुछ खास नस्लों के गधे इससे भी ज्यादा कीमत में बिकते हैं। अगर पाकिस्तान हर साल हजारों गधे निर्यात करता है, तो इससे उसे करोड़ों पाकिस्तानी रुपए की आमदनी होती है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि पाकिस्तान गधे बेचकर कितने रुपए की कमाई कर लेता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर साल की कमाई 100 करोड़ के आसपास हो सकती है, लेकिन यह कंफर्म आंकड़ा नहीं है। हालांकि इस विषय पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रोल भी किया जाता है। कई बार लोगों ने कहा कि जब बाकी देश टेक्नोलॉजी बेचकर कमाते हैं, पाकिस्तान गधे बेचकर। बता दें कि पाकिस्तान गधे की सबसे बड़ी संख्या के मामले में सिर्फ इथियोपिया और सूडान से ही पीछे है। पाकिस्तान में कामकाजी गधों की अनुमानित संख्या 59 लाख है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पिछले साल की तुलना में देश में गधों की संख्या में 1,09,000 का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान समेत वैश्विक स्तर की कई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में करीब 50 करोड़ गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग कामकाजी घोड़ों पर ही निर्भर रहते हैं। अप्रैल 2025 में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में गधा फर्म स्थापित करने में रुचि व्यक्त की थी। चीन में गधे की खाल की मांग इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाले शीर्ष 3 टॉनिक में से एक ईजियो के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में ईजियो से जुड़े उत्पादों के उत्पादन में 160% की वृद्धि देखी गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि मांग को पूरा करने के लिए लाखों गधों की खाल की जरूरत है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तानी गधों की चीन में मांग बढ़ने से स्थानीय लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गधे की कीमत अब लाखों में हो गई है। ऐसे में गधों के सहारे जीवन चलाने वाले गरीब अब बेहद मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस डंकी डिप्लोमेसी के बारे में आपकी क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।